Hi guys, it is after a long time that I am sharing something and right, it is I missed you actually, so let me now put up what I want today. So I want to discuss today about what if sometimes tarot cards spread don't make sense. Okay, like you are not able to get through. आपने एक spread किया, एक question किया और आप उस पे वो जो स्प्रेड आया है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, आप उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो. ओके, सो in my situation there are a couple of methods that you use. Okay, now let's say if I am not able to get through one spread और मैंने सवाल पूछा और मुझे जवाब बहुत वेग मिलता है. ओके, नंबर 1, write down your question, journal it. Okay, journal it, what thoughts you are getting. Okay, what is your understanding, जो भी है, जितना भी है, 1 लाइन 2 लाइन, आपको जो भी समझ में आया बस एक बार पेपर पे उतार दो. ओके, दूसरा, घड़ी घड़ी स्प्रेड्स मत निकालो, एक ही सवाल को बार बार मत पूछो. ओके, because it will confuse you more, because as it is you are not connecting with the cards, as it is तुमको जैसा समझ में आए वैसे कार्ड्स ने जवाब दिया नहीं है. क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकाल सकते हो बट 2 से ज्यादा क्लैरिफिकेशन कार्ड्स मत निकालो. ओके, अगर क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकाले तो वो भी लिख दो. नंबर 2, यूज एन ओरेकल डेक. ओके, कोई भी ओरेकल डेक ले लो, एंजल्स डेक ले लो या कुछ भी, एंड इन कनेक्शन आस्क द सेम क्वेश्चन एंड द सेम पोजिशन पे ओरेकल डेक निकालो, यू माइट गेट सम इनसाइट. ओके, लेट्स से हमको फिर भी समझ में नहीं आया, हमने ओरेकल डेक भी निकाल के देख लिया, हमने ये भी निकाल के देख लिया, हमको समझ में नहीं आया. ओके, देन सिट विथ इट फॉर सम टाइम. आपने आपके दिमाग में जो आया था लिख दिया. ओके, सी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रॉब्लम इज हम आलस के मारे जर्नलिंग करना बंद कर देते हैं. हमको लगता है हम बहुत बड़े टैरो रीडर हो गए, हमको तो सारे मीनिंग्स आते हैं, सब आता है, लिखना क्यों है. जर्नलिंग इतना इम्पोर्टेंट है टैरो में, और बड़े से बड़े टैरो रीडर्स बहुत अच्छी जर्नलिंग करते हैं. ओके, और जर्नलिंग करोगे तो आप यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रीड इट एंड देन इट मेक सेंस, और यू माइट ऐड, यू नो, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि व्हेन आई एम इन द शावर वो घंटी बजती है, अरे इसका मतलब तो वो भी हो सकता है, इस सिचुएशन को मैं ऐसे भी तो घुमा सकती हूँ, एंड आई इमीडिएटली गेट आउट ऑफ द शावर एंड आई राइट इट डाउन दैट दिस इज द थॉट दैट आई गॉट, एंड देन इट वुड मेक सेंस. सो व्हेन यू हैव रिटन इट डाउन, यू नो, it would make sense then after some time. So let some time go, let some time pass. Okay, sit on it because then it stays in your subconscious mind. अगर आपने एक ही सवाल को 5 बार 6 बार अलग अलग स्प्रेड्स के साथ पूछा, and I know a lot of people do this, that they go and ask couple of different readers the same thing. I am in not favor of that. ओके, अगर आपने एक ही सवाल 50 लोगों से पूछा है तो आपको 50 एनर्जीज के साथ डील करना था. आप पहले ही कंफ्यूज थे, अब आप और कंफ्यूज हो गए हो. ओके, द थिंग इज हमको जो सुनना है वो जवाब अभी तक मिला नहीं है, और वो जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको टैरो इज नॉट द राइट मेथड कि आपको जो सुनना है वो टैरो सुनाएगा. आई ऑलवेज फील दैट टैरो इज कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट. Okay, so tarot is very blunt, so if you want that, do not come to tarot. Okay, so use tarot. So let's quickly revise क्या करना है. आप अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, always sit with it, let some time go, because cards are never wrong. Okay, what energy you had at that moment, okay, would make sense after a couple of days if you allow that energy to be with you. Okay, so I always believe cards are never wrong. Okay, हमको see, it is our inability at that moment, we could not connect to the guidance that we got. It's okay, all right, but don't keep shuffling the cards, don't keep on pulling out more cards. It's okay to not understand what cards want to say. It's okay, right?
So sit with it for some time, let the time go, let the time pass, थोड़ा टाइम दे दो उस चीज को, और आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल गेट दैट हिट आफ्टर सम टाइम. ओके, बट माई ओनली रिक्वेस्ट इज जर्नलिंग करो, लिखो. ओके, and that will help you. All right, take care, bye.